बच्चों, मैं केशव सर हमारे YouTube चैनल PSC बाय केशव सर में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का भाग, जो बेसिक चीज है, जो क्लास 9 के लिए भी जरूरी है और क्लास 10 के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये बेसिक भाग आप नहीं सीखिएगा तो आपको प्रश्नावली 2.3 समझ में नहीं आएगा। तो यह बेसिक भाग जरूर देखिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं। देखिए, कुछ हमने बेसिक आपको भाग पहले से लिख रखा है, एक एक को बताएंगे और आपको समझना है। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा भाग जो है वह क्या है, देखिएगा 2x² प्लस 3x प्लस 2 में बच्चों किसे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। तो देखिए बच्चों, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है बहुपद का भाग में, इसलिए हमने ये बेसिक वीडियो बनाया है। तो देखिए बच्चों, ये बहुपद के भाग में क्या करते हैं कि देखिएगा, ये बहुपद का प्रथम पद को उठाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, 2x² है। इसमें बच्चों इस प्रथम से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि गुणा में पावर को जोड़ा जाता है जब आधार सेम हो। बच्चों भाग में पावर को क्या कहता है, घटाया जाता है। आप जानते हैं बच्चों, अगर a का पावर m बटा a का पावर n करने का मतलब हो कि दोनों का आधार सेम हो, तो गुणा में पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो देखिए बच्चों, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए बच्चों, 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा पहला चरण है बच्चों। तो देखिएगा, तो ये बात क्लियर हो गया कि 2x² में x से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2x। तो ये इस पर यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2x। अब इस 2x से देखिए बच्चों, जितने भी इधर टर्म होते हैं, पद होते हैं, उसमें हम सबसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, 2x से x में गुणा करेंगे, 2x से x में। तो देखिए बच्चों, ये 2x है, इसमें आपको x से गुणा करना है। तो देखिए बच्चों, गुणा में अगर आधार सेम हो तो पावर को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, ये आधा बात क्लियर हो गया कि 2x से x में गुणा करेंगे तो बच्चों 2x²। अब बच्चों 2x से 2 में, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस। तो यहाँ किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। और 2x से 2 में, तो देखिए बच्चों, 2x से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या लिख लेंगे, 4x। अब बच्चों घटाते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ प्लस है, इस चिन्ह से नहीं चला, ये प्लस है और लास्ट वाला से, तो ये प्लस है, ये क्या है बच्चों, माइनस है। तो देखिए बच्चों, प्लस माइनस को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, 4 में से 3 गया, तो आप जानते हैं कि एक x हो गया, एक को लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे, x, और बड़ा का चिन्ह 3 4 में कौन अंक बड़ा है, 4 अंक बड़ा है। 4 का ये चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे बच्चों, -x। और बच्चों क्या हो गया, प्लस, ये जो बच रहा है उसको उतार देते हैं। तो प्लस में क्या उतार देंगे बच्चों, 2। फिर से बच्चों काम करेंगे, देखिएगा बच्चों कि यहाँ फिर से इस पद को उठाना है, देखिएगा -x को उठाएंगे और इसे भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों, इस बार x तो एक मत में कट जाएगा, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो बच्चों किसी का पावर 0 का मतलब का 1, तो बच्चों ये कितने, -1 मतलब में कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, -1। अब बच्चों -1 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों,
-1 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -x। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि -1 से x में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, बच्चों x से 1 में से गुणा करेंगे तो x से होगा। उसके बाद बच्चों -1 से +2 में, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या माइनस, एक का पहाड़ा देखिए 2 बार बढ़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो देखिए बच्चों ये माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, ये प्लस तो प्लस प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, तो ये क्या हो गया बच्चों, +4 हो गया। तो देखिए बच्चों ये 4 आपका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा, ये भाजक कहलाएगा। तो देखिए बच्चों आशा करते हैं कि यह आपको सवाल समझ में आया होगा। ये भी आपको बच्चों बता देना चाहते हैं कि ये सब इसमें लिखा जाता है कि देखिए भागफल का आया, तो देखिए बच्चों भागफल कितना आया, 2x - 4 आया। और बच्चों शेषफल की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा बच्चों शेषफल क्या हो गया, 4 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको पहला नंबर भाग समझ में आया है, तो जरूर कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि आपको ये बहुपद का भाग समझ में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद बच्चों देखिए, तो देखिए बच्चों 2 नंबर भाग आपको छोड़ रहे हैं, बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको बहुपद का भाग बताया जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों अगर आपको बहुपद का भाग नहीं आता है तो फिर से आपको प्रश्नावली 2.3 जो है दिक्कत करेगा। तो आइए बच्चों अब हम 3 नंबर सवाल बनाते हैं, 2 नंबर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो देखिए बच्चों 3 नंबर सवाल में देखिएगा ये 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर क्यूब माइनस 3x - 1 में बच्चों किसे भाग देना है, तो भाग देना है हमको x - 1 से। तो देखिए बच्चों वहीं फिर से काम करते हैं कि जो बड़े वाले बहुपद है तो पहला इसका बड़े बहुपद का ये माने भाज्य का, तो भाज्य का ये क्या है, प्रथम पद माने 3x के पावर 4 में ये पहला रकम होता है, ठीक है, ये पहला रकम है। तो देखिए बच्चों ये 3x के पावर 4 में x से भाग लगाएंगे। तो देखिए बच्चों बता चुके हैं कि भाग में पावर को घटाया जाता है अगर आधार सेम हो। तो देखिए बच्चों ये घट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या लिख लेंगे, 3x के पावर 3। देखिए बच्चों अब इससे इधर जितने भी टर्म है उसमें गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों 3x के पावर क्यूब से x में गुणा कीजिएगा, तो देखिए बच्चों 3x के पावर क्यूब में x से गुणा करेंगे तो बता चुके हैं बच्चों गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, तो ये 3x की पावर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 3x की पावर। अब देखिए बच्चों 3x की पावर 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये प्लस में है बच्चों, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और 3x की पावर क्यूब से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x की पावर। अब देखिए बच्चों घटा देते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे बच्चों क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों माइनस है, आइए क्या है प्लस, क्योंकि बीच वाले साइड से नहीं चला जाता है, ऊपर और नीचे से, तो ये माइनस में है, आइए प्लस में। तो देखिए बच्चों माइनस प्लस को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो 4x के पावर क्यूब में से 3x के पावर क्यूब जाएगा तो 1x के क्यूब। आप बच्चों जानते हैं कि 1 को लिखते नहीं है, और बड़ा का तो 3 4 में कौन सा अंक बड़ा है, 4 4 के आगे कौन सा साइन है, तो माइनस। उसके बाद बच्चों जो बचता है उसको उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x और -1। तो फिर से बच्चों ये काम करते हैं, देखिएगा रखा कि फिर इस प्रथम पद को उठाएंगे। तो देखिए बच्चों ये -x के घात 3 है, में किससे x से। तो देखिए बच्चों 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों, ऐसा माइनस साइन, तो ये -x² मत में, तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों -x²।
अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों में गुणा करते हैं, तो देखिए बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस माने एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर क्यूब। अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर से अब इसमें गुणा करते हैं, तो देखिए बच्चों ये यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही होगा। तो देखिए बच्चों अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बच्चों x का घात 2 है ये 1 है तो इसी को पहले लिख लेते हैं, इसका साइन माइनस हो गया है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस 3x माइनस 1। फिर से बच्चों रफ में काम करते हैं कि देखिएगा बच्चों ये माइनस एक्स स्क्वायर में बच्चों इससे भाग देंगे x से, तो बच्चों देखिएगा पावर 2 है इसका 1 है तो 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा तो x हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ माइनस है। अब बच्चों माइनस एक्स से गुणा कर लेते हैं सब में, तो देखिए माइनस एक्स से एक्स में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से 1 में करेंगे तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स से कम एक्स हो जाएगा। अब बच्चों घटाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, बच्चों ये कट गया। अब देखिए बच्चों ये माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, माइनस का साइन दिया जाता है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस 3x में एक और x जोड़ देंगे तो 4x, अब माइनस इधर का मान, तो फिर से रफ में काम करेंगे बच्चों कि इस माइनस 4x में x से भाग देंगे बच्चों, तो देखिएगा इस बार x x का हो गया बच्चों कट गया, तो क्या बचा तो यहाँ बच्चों लिख देते हैं -4। तो देखिए बच्चों यहाँ -4 से अब इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो -4 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x। अब बच्चों माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, और 4 एकम 4। तो देखिए बच्चों अब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों कट गया। माइनस माइनस को आप जानते हैं बच्चों जोड़ा जाता है, माइनस का चिन्ह दिया जाता है, तो -4 1 5। तो देखिए बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि भागफल लिखिए और शेषफल लिखिए तो लिख दीजिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये क्या हमारा कहलाएगा भागफल कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और बच्चों शेषफल की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आप देख लीजिए माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 3 नंबर भाग समझ में आया है। तो आइए बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं 4 नंबर भाग को। तो देखिए बच्चों 4 नंबर भाग में क्या कर रहा है, किससे किस में भाग देना है बच्चों। तो देखिए बच्चों जो 4 नंबर भाग है थोड़ा सा अजीब भाग है, ये 9th का भाग है बच्चों, बेसिक में पढ़ा रहे हैं आपको। x के घात 3 प्लस 1 में बच्चों हमको किससे भाग देना है x प्लस 1 से। तो देखिए बच्चों हमने आपको कहा कि रफ काम करते हैं बच्चों। देखिए इस प्रथम पद को उठाएंगे तो प्रथम पद का है हमारा x के घात 3 है, इससे भाग देते हैं प्रथम पद से बच्चों। तो देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो बच्चों आप ही बताइए 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ लिख लेंगे क्या एक्स स्क्वायर मर्द में जाएगा, ये सब काम इसलिए करते हैं कि पता करते हैं कि कितने मर्तब में जाएगा। तो देखिए बच्चों कितने मर्तब में जाएगा एक्स स्क्वायर मर्तब में जाएगा। अब इससे बच्चों गुणा कर लीजिए, तो इससे गुणा करेंगे बच्चों आपको बता दिया है कि गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो ये एक्स के घात 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब घटा देते हैं भाग में, तो बच्चों ये क्या हो गया कट गया। अब बच्चों देखिएगा एक्स के घात 2 है तो इसमें है नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे बच्चों एक्स स्क्वायर, आई देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1 को। अब फिर से बच्चों इस पद को उठाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर में बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर में
इस x से भाग देंगे बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों कुछ नहीं तो एक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो -x। तो यहाँ का बच्चों लिखेंगे -x। तो देखिए बच्चों अब -x से दोनों में गुणा कर देंगे, तो -x से x में गुणा करेंगे तो बच्चों ये माइनस है, ये तो प्लस, तो माइनस, क्योंकि बच्चों जानते हैं अगर माइनस से प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस से प्लस में करेंगे माइनस, x में x से करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर, अब माइनस, देखिए बच्चों माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस, x से 1 में करेंगे तो x। तो देखिए बच्चों घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। तो देखिए बच्चों इससे माइनस में है प्लस में तो कट गया बच्चों। अब इसको देखिए बच्चों इसके साथ तो घटाएंगे नहीं ना जोड़ सकते हैं, तो इसको ज्यों करके उतार दीजिए, तो x i प्लस 1। तो देखिए बच्चों फिर से रफ काम करेंगे, इस प्रथम पद को उठाएंगे, इस प्रथम पद से भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों x में x से भाग देंगे तो 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 1। अब 1 से बच्चों गुणा करेंगे तो यही हमको मिल जाएगा बच्चों, देख लीजिए 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे x में, 1 में करेंगे तो वही बच्चों को मिलेगा, क्या हो गया बच्चों कट गया। तो अगर हमसे कहा जाता है कि बच्चों भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो बच्चों आसानी से हम लिख सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं बच्चों कि भागफल जो होगा क्या होगा बच्चों बता दीजिए आप ही, कि x² - x + 1। और शेषफल की बात करते हैं बच्चों, तो शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग 5 नंबर भाग बना रहे हैं बच्चों, देखिएगा 5 नंबर भाग बच्चों, देखिए 5 नंबर भाग में पावर थोड़ा सा 4 है, तो उसे पावर से नहीं करना है बच्चों, जो रूल बता रहे हैं उस रूल से चलना है। प्रथम पद को उठाना है और उस प्रथम पद से भाग दे देना है, मैंने कहने का मतलब भाज्य का प्रथम पद को भाजक से, भाज्य मैंने समझते हैं बच्चों कि जिसमें भाग दिया जाता है उसको बच्चों भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है बच्चों उसको भाजक कहते हैं। तो देखिए बच्चों 5 नंबर सवाल में कि x की पावर 4 प्लस बच्चों x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब -2x² प्लस बच्चों x प्लस 1 में बच्चों हमको किससे भाग देना है, तो बच्चों ये हो गया है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों हमको भाग देना है किससे, x - 1 से। तो देखिए बच्चों वही रफल आप फिर से काम करेंगे बच्चों कि देखिएगा इस प्रथम पद को उठाएंगे, x की पावर 4 है, इस प्रथम पद से भाग दे देंगे, ठीक है। देखिएगा तो 4 में से जाएगा तो बच्चों 3 होगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3। तो ये कितने मर्तबे में जाएगा बच्चों, x के घात 3 मर्तबे में जाएगा। तो अब बच्चों अब x के घात 3 से दोनों में गुणा कर लीजिए, तो देखिए बच्चों x के घात 3 से माने x में गुणा करेंगे तो x की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x के घात 3 से 1 में, तो देखिए बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो हम जानते हैं बच्चों जब प्लस से माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब x के घात 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों x की घात 3 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब घटा देते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों चिन्ह बदल जाता है बच्चों घटाते हैं तो देखिए बच्चों ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस को बच्चों जोड़ा जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तो आगे आप प्लस का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों x के घात 3 में x के घात 3 को जोड़ना है, तो एक x के घात 3 एक x, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 × x के घात 3 माइनस 2 × x के घात 2 प्लस x प्लस 1। तो देखिए बच्चों फिर से आप काम करेंगे, इस पद को उठाएंगे, कहने का मतलब है कि बच्चों 2x के घात 3 में इस x से भाग देंगे तो देखिए बच्चों एक पावर कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 2x² हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे 2x²। तो देखिए बच्चों अब 2x² से गुणा कीजिए, तो x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों ये प्लस प्लस है तो आगे प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब 2x² से 1 में, तो देखिए बच्चों ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में,
और 2x² से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x²। देखिए प्लस माइनस माइनस। तो अब बच्चों देखिएगा ये घटाते हैं तो माइनस, ये माइनस है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए बच्चों आप ये भी बोल सकते हैं कि भाग में चिन्ह को बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए बच्चों ये भी प्लस में है, ये माइनस में, तो ये भी क्या हो गया बच्चों कट गया। अब क्या बचा बच्चों x + 1। तो फिर से रफ वही काम करेंगे बच्चों कि इस x में इसके प्रथम पद को इस प्रथम पद से भाग देंगे। तो देखिए बच्चों x से x एक मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे बच्चों 1। तो देखिए बच्चों अब 1 से गुणा कर लीजिए, तो देखिएगा 1 से x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों देखिएगा ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे, माइनस एक एकम एक हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब घटा लीजिए, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए बच्चों ये प्लस प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, तो एक में एक 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में कहा जाए कि भागफल क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों भागफल कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 1। अगर हमको शेषफल पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों शेषफल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको बहुपद का भाग समझ में आया होगा। अब बच्चों देखिएगा अब हम क्या करते हैं 6 7 में एक और को बता देते हैं या 6 7 को भी बता देते हैं। तो देखिए बच्चों 6 7 हमारा जो बहुपद का भाग है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको बहुपद का भाग आ रहा है समझ में। क्योंकि प्रश्नावली 2.3 जब तक बहुपद का भाग आप लोग नहीं जानिएगा बच्चों तब तक ये नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों 6 है 3x³ 3 + x² + 2x + 5 को बच्चों किसे भाग देना है x² + 2x + 1 से। तो देखिए बच्चों इतना से हमको नहीं डरना है, हमको देखिएगा इस प्रथम पद को इस प्रथम पद से मतलब है बच्चों। तो देखिए बच्चों उठाते हैं पहला चरण में 3x³ में बच्चों इसे भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि भाग में अगर आधार सेम हो तो पावर को घटाया जाएगा। तो देखिए बच्चों 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3x हो जाएगा, एक को लिखा नहीं जाता है तो 3x। तो अब देखिए बच्चों इसे गुणा कर लीजिए, इधर जितने भी टर्म होंगे सब में गुणा होगा। तो देखिए बच्चों 3x से x² में गुणा करेंगे तो गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3x के पावर क्यूब। अब 3x से देखिए बच्चों यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 3x से तो पहले 1 से गुणा कर लीजिए 3 × 6, x में x से करेंगे तो x²। देखिए बच्चों 3x से 1 में कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x से कम 3x। अब बच्चों घटा देते हैं, तो देखिए बच्चों ये कट गया, बच्चों ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस को घटाया जाता है। तो घटाइए बच्चों 6 में से 1 को घटा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं रूल जानते हैं प्लस माइनस को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच्चों 5x²। देखिए बच्चों अब बड़ा का चिन्ह, तो 1 में 6 में कौन अंक बड़ा है 6, तो 6 का कौन सा साइन है माइनस का। उसके बाद बच्चों देखिए ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को भी घटाया जाता है। तो 3 में x में से 2x को घटा लीजिए तो x बचा। बच्चों बड़ा का साइन क्या होगा माइनस होगा, प्लस में क्या बचा 5। तो देखिए बच्चों आप दूसरा फिर से अब काम करते हैं कि ये -5x² को x² से भाग देंगे। तो देखिए बच्चों इस बार तो कट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। तो देखिए बच्चों यहां लिख लेंगे -5। तो देखिए बच्चों अब -5 से जितने भी टर्म है सब में गुणा कर लीजिए। तो -5 से x² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x²। देखिए बच्चों ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये माइनस होंगे। ये देखिए बच्चों 5 × 10x, और ये -5 से 1 में गुणा करेंगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 × 5। तो देखिए बच्चों आप घटाते हैं तो घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये माइनस है प्लस है तो कट गया,
ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटाया जाएगा। तो 10x में से एक x गया तो बच्चों 9x। अब देखिए बच्चों 10 का साइन क्या है, प्लस में है, बड़ा है, तो आगे ही प्लस का साइन दीजिए, नहीं दिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों प्लस प्लस को जोड़ा जाएगा, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, तो 5 5 10। तब अगर हमसे पूछा जाता है बच्चों कि भागफल कितना हो गया, तो बच्चों आपको भागफल बताना है कितना, 3x माइनस 5। अगर आपसे पूछा जाता है कि शेषफल, तो देखिए बच्चों शेषफल आपसे पूछा जाता है तो 9x प्लस का हो जाएगा 10 हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट और सवाल है बच्चों, उसको बता देते हैं। देखिए बच्चों लास्ट हमारा सवाल जो है वह है 2x के पावर 4 देखिए बच्चों लास्ट जो सवाल है वो 2x के पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स के घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स के घात 2 प्लस 6x माइनस 2 को देखिए बच्चों भाग हमको देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो देखिए बच्चों वही काम करते हैं रफ में कि सबसे पहले इस पद को उठाते हैं। तो देखिए बच्चों 2x के पावर 4 है, इसे भाग दीजिए बच्चों। तो देखिए 4 में से बच्चों 2 जाएगा तो 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब में ये कितना जाएगा 2x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अब इससे इधर जितने भी टर्म है गुणा कर लीजिए। तो देखिए बच्चों 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x के पावर 4। अब बच्चों ध्यान एक देने योग्य बात है कि 2x स्क्वायर से 2 में गुणा करेंगे तो बच्चों ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस 2 दूना 4 4x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहां लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये x के घात 2 है, ये x के घात 3 है, तो यहां लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए बच्चों इसको यहां नहीं लिख करके यहां लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बच्चों 2 दूना 4x। अब घटा देते हैं बच्चों, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो इसे क्या हो गया, कट गया। इसको ज्यों करते हैं उतार देते हैं बच्चों, तो माइनस 3x के घात 3 बच्चों, यह माइनस में है, ये प्लस में है। तो देखिए बच्चों माइनस प्लस को घटाया जाता है, अब बड़ा का साइन चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए बच्चों 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर, एक और लिखते नहीं है, बड़ा का साइन। देखिए बच्चों 3 4 में 4 अंक बड़ा है तो इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। नए चिन्ह से चला जाता है, पुराने चिन्ह से नहीं। उसके बाद देखिए बच्चों उसके बाद क्या है 6x माइनस 2। तो देखिए बच्चों फिर से इसको उठाते हैं, इस प्रथम पद को देखिएगा माइनस 3x के पावर क्यूब को इससे भाग देंगे। तो देखिए बच्चों 3 है 2 है तो घट जाएगा, तो 1 बचेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे माइनस 3। अब माइनस 3x से गुणा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों माइनस 3x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3, 1 है ये 2 है तो 3 हो जाएगा, 3x घात 3। अब इससे गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। तो देखिए बच्चों इसमें भी x स्क्वायर टर्म नहीं है, x आएगा तो यहाँ लिखना सही है। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। तो देखिए बच्चों घटाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब इसको जो टर्म बच रहा है, तो देखिए बच्चों ये भी कट गया, आई का बचा -2। तो फिर से बच्चों इस प्रथम पद को उठाइएगा एक्स स्क्वायर में, इस x से भाग देंगे। तो देखिए बच्चों कितने मर्तबे में कट जाएगा, 1 मर्तबे में। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 1, तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 से गुणा कर लिए तो वही हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर -2 होगा। बच्चों अब घटा लेते हैं तो माइनस से प्लस। तो देखिए बच्चों ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि सर भागफल क्या होगा, सर भागफल क्या होगा, तो भागफल क्या लिखेंगे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और बच्चों शेषफल क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो देखिएगा बच्चों आशा करते हैं कि यह आपको बहुपद का भाग समझ में आया है। अगर आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।